नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। तो आज हम काफी दिनों बाद एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। वो नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए ना, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पिता पत्नी सब यानी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। देखिए, जब एग्जाम देने बैठते हो ना, तो एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक नंबर तो मिलता है, लेकिन क्वेश्चन उसको सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके एक नंबर हमें मिलता है। लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ के सिद्ध करते हो तो उतना टाइम आपके पास नहीं रहता। सबको अगर 10 मिनट सिद्ध करने में दोगे एक एक नंबर वाले का, तो आपके पास कितना टाइम होगा, सारा चला जाता है ना। तो आपको एक लॉजिक बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, लेकिन आपको बस देखने की जरूरत है। आपको एकदम थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आपको ना सिद्ध करना पड़ेगा, ना तो मैथमेटिकल कोई भी चीज आपको करना पड़ेगा। आपको बस अपनी मैं जो लॉजिक बता रहे ना उसको समझना होगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले राम ने श्याम से कहा। राम ने श्याम से कहा। अब क्या कहा वो सबसे गौर से सुनना है। देखिए, जब भी किसी की बात को सुनते हैं, कोई कुछ कहता है ना, उसको सुनना बहुत जरूरी है। अपना ओपिनियन रखने से पहले उनके बात सुनना चाहिए। तो यहाँ पे भी पहले उनको सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, तब जाको आपके समझ में आएगा। और जब तक मैं आपको एक बात कह दूं कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। चाहे आप सिद्ध कर लो, सिद्ध भी नहीं कर पाओगे, मैथमेटिकल तरीका से भी सिद्ध नहीं कर पाओगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ लोगे। अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो फिर तो आपको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, तुम मेरे पिता के पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन है। नहीं समझे ना। अब फिर से तोड़ तोड़ के बोलते हैं। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता के पत्नी। पिता के पत्नी, तब से पहले एक को तोड़ते हैं। पिता के पत्नी कौन होता है। पिता के पत्नी यानी राम का कौन है, मां। एक एक को तोड़िए, ठीक है। फिर उसके बाद पत्नी के भाई। अब पत्नी यानी मां के भाई, मां के भाई। अब पत्नी के भाई लिख देते पहले। पत्नी, सॉरी हर लगता है, पत्नी के भाई, ठीक है। अब राम यानी मां के कौन है, ये राम का मां है, और मां का भाई, मां का भाई का पत्नी के भाई। पत्नी के भाई कह रहे हैं ना, ये पत्नी के भाई के पिता यानी कि पत्नी के भाई, तो कौन हुआ, पत्नी के भाई यानी मामा, ठीक है। पत्नी के भाई यानी मामा। अब पिता के यानी कि मामा के पिता, क्या कह रहे, मामा, मामा के पिता। मामा के पिता बराबर कितना हो गया, क्या हो गया, मामा के पिता कौन हो गया, नाना, ठीक है। एक को तोड़ तोड़ के लिखिएगा, आपका आंसर यहीं पे है, ठीक है। तो अब मामा के पिता यानी नाना। अब नाना का कौन कह रहे है, नाना का कह रहे पोता, तो नाना का पोता, अच्छा से लिख देते हैं, पोता। अब नाना का पोता कौन हुआ, नाना का पोता यानी मामा का बेटा, ठीक है। यानी मामा का बेटा, बेटा। अब एक बात घर पे जाइए, आपके मामा का बेटा बेटी आपके कौन है, आपके मामा का बेटा आपका भाई हुआ ना। तो राम श्याम के मामा का लड़का है, यानी राम का कजन है। अब आपको मैं फैमिली डायग्राम से बताती हूँ, और एक तरीका और बताऊंगी कि आपको दोबारा कैसे आपको वो करना है, ठीक है। फैमिली डायग्राम बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, सभी रिलेशन को आपको तोड़ना होगा, फिर जाके आपका रिश्ता निकलेगा कि कौन है, ठीक है।
रिश्ता जब ही निकलता है जब कोई रिलेशन टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तोड़ना होगा। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि एक चीज से आप कैसे निकाल सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को देख के इतना चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लास्ट में यहां देखना क्या करना है, लास्ट में किस रिश्ते को कह रहे हैं, यहाँ पे भाई के पिता, ठीक है। तो पत्नी के भाई के पिता यानी भाई के पिता यानी नाना हो गया, नाना हो गया ना। तो यहाँ पे नाना नाना लिख लेना, ठीक। जो मैंने उसके हिसाब से बनाई हूं, ये बना रही हूं जो पहले अभी मैंने बताया, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो बताऊंगी वो देखना है, ठीक है। नाना, अब नाना के दो बेटे बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी है। तो कौन है, राम का माँ, और एक बेटा जो नाना का है वो है राम का कौन है, मामा, ठीक है, मामा। अब इनका राम बेटा है, इनका श्याम बेटा है, ठीक है। अब दोनों क्या हो गया, कजन हो गया, ठीक है। यानी ममेरा भाई, कजन लिख देते हैं, ठीक है, कजन भाई हो गया, ठीक है। यानी ममेरा भाई, ममेरा भाई, हम लोग गांव में बोलते हैं ममेरा भाई, है ना। तो राम का श्याम ममेरा भाई है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपको जब भी लिखना है ना, कोई पूछे तो आपको लास्ट वाले रिलेशन देखना है कि कहां पे रिलेशन रोका। देखिए यहाँ पोते है ना, पोते हो, ये नहीं देखना है आपको, पिता के जिसपे टिकाया है उसको देखना है, पिता। तो यहाँ पे और उसको देखना है, ठीक है। किससे रिलेट कर रहा है, पत्नी के रिलेट कर रहा है, पत्नी के भाई के पिता यानी नाना है। यहां से आपको अंदाजा लगा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही चित्र बना लीजिएगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको उस तरीका से भी पता चल जाएगा। इसमें कोई मैथमेटिक तरीका से करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे भागों में तोड़ के भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्त के साथ जो भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।